हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कई बार क्या होता है, हमें बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर जाना पड़ता है तो ऐसे में अगर लड्डू गोपाल जी को घर में छोड़ना पड़े तो लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। यानी हम घर पे ना हो, घर पे कोई भी ना हो और लड्डू गोपाल जी घर पे हो तो लड्डू गोपाल जी की सेवा हम किस प्रकार करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो ऑलमोस्ट लड्डू गोपाल जी को हम संग ही लेके जाते हैं। जहाँ जाते हैं गोपाल जी संग ही जाते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ गोपाल जी को संग नहीं लेके जाया जा सकता। वहाँ ले जाना शुद्ध ही नहीं होता या शुभ नहीं होता, या कुछ हमारे कारण ऐसे हो जाते हैं जब हम गोपाल जी को संग नहीं लेके जाते। तो ऐसे में अगर गोपाल जी घर में हो तो गोपाल जी की सेवा क्या करें। तो सबसे पहले तो आप देखिए ये करें कि अगर तो आप संग लेके जा रहे हैं तो अच्छी बात है। मान लीजिए संग नहीं लेके जा पा रहे हैं किसी कारण, आपके घर में कोई आपका रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड सर्कल में है, कोई बड़ा बुजुर्ग है, तो उनको गोपाल जी, जो गोपाल जी की सेवा करना जानता है, इस बात का विशेष ध्यान देना, किसी ऐसे व्यक्ति को गोपाल जी मत देना जो गोपाल जी की सेवा ही ना करना जानता हो या उसको गोपाल जी में कोई इंटरेस्ट ना हो। तो ऐसे में भी गोपाल जी उनको दे के मत जाना। हाँ, जो गोपाल जी की ऑलरेडी सेवा करता हो, उसको पता हो गोपाल जी की सेवा किस प्रकार की जाती है, वहाँ दे देना। अगर मान लीजिए ऐसा भी कोई नहीं है कि जो आपके गोपाल जी की सेवा कर पाए, तो ऐसे में आप क्या करें कि घर में गोपाल जी को छोड़ के जा रहे हैं, संग लेके नहीं जा सकते किसी कारण। कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो शुद्ध नहीं होती, वहाँ पे गोपाल जी जा ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे में गोपाल जी की सेवा किस प्रकार हो, यानी गोपाल जी की सेवा भी हो जाए, कोई दोष ना लगे हमें और गोपाल जी भी प्रसन्न रहें। तो ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब भी आपने कहीं बाहर जाना हो तो सुबह गोपाल जी को उठाइए, उठा के गोपाल जी को स्नान कराइए। जो आपकी नित्य पूजा, डेली की पूजा है सुबह की, वो कीजिए। गोपाल जी को स्नान कराइए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए और वस्त्र आप मौसम के अनुकूल पहनाइए। सर्दी है तो सर्दियों के वस्त्र, गर्मी है तो गर्मियों के वस्त्र, इस प्रकार वस्त्र पहना के ठाकुर जी को आप ठाकुर जी को तैयार कीजिए, ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए और ठाकुर जी की प्यारी वंशी ठाकुर जी को दीजिए, क्योंकि बिना वंशी के प्यारे प्रसन्न हो ही नहीं सकते, कहीं रहते ही नहीं, उनको वंशी अति प्रिय है। तो ठाकुर जी को वंशी दीजिए। फिर दूसरी बात, जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो ठाकुर जी के पास सबसे विशेष आप जल जरूर रख के जाएं। जल का जो आप पात्र है बड़ा रख के जाएं और गोपाल जी के पास जल रखें और जल में उनके पास तुलसी जरूर रखें। तुलसी बीच में ना डालिए। मान लीजिए आपने 1 2 3 दिन के लिए जाना है तो तुलसी बीच में पड़ी पड़ी तुलसी खराब हो जाएगी, तो तुलसी जल के ऊपर रख दीजिए और ठाकुर जी के पास एक तुलसी का गुच्छा, मंजरी रख दीजिए ठाकुर जी के पास। और भी अगर मान लीजिए 2 दिन में, अब गर्मी का मौसम हो और आपने 2 3 दिन के लिए बाहर जाना हो तो तुलसी भी खराब हो जाती है, एक तुलसी की माला भी ठाकुर जी की झोली में रख दीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, अब ठाकुर जी के खाने का भी आपने ध्यान देना है। तो देखिए, अगर आप बना हुआ भोजन रख के जाएंगी तो गर्मियों के मौसम में तो वो भी खराब हो जाएगा। सुबह ठाकुर जी को खूब अच्छी तरह पवा दीजिए, यानी खूब अच्छी तरह भोग ठाकुर जी को लगवा दीजिए जाने से पहले। तो ठाकुर जी के पास सूखा भोग रख के जाइए, जैसे मान लीजिए टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स, मेवे इत्यादि, मिश्री रख सकते हैं, काजू बादाम, मेवे, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, ये रख दीजिए ठाकुर जी के पास। और ठाकुर जी को सुबह अच्छी तरह फल फ्रूट, दूध, परांठी, जो भी आप खिलाती हैं वो खिला के, माखन मिश्री, और दूध रखेंगी तो दूध भी खराब हो जाएगा। तो सूखा भोग, मटरी मट्ठी, ये सारा सूखा भोग अब भर के ठाकुर जी के पास रख दीजिए और ठाकुर जी को बोल के जाइए, ठाकुर जी देखिए, हम किसी कारणवश आपको साथ नहीं लेके जा सकते, तो आप पीछे से ये भोग आपने ग्रहण करना है। आपके मैंने पानी की व्यवस्था, आपके मैंने भोग की व्यवस्था कर दी है, तो आपने जब आपको भूख लगे तो आपने ये भोजन को ग्रहण करना है। और विशेष बात, आपने ठाकुर जी के पास इस प्रकार की गाय, आप देख रहे हैं गाय, गौ माता, ठाकुर जी के प्रकाश गौ माता आपने रख के जानी है और ठाकुर जी को ये बोलना है, गौ माता जी को बोलना है कि मैया, हम थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, हम ठाकुर जी को संग नहीं लेके जा सकते हैं। तो आप ठाकुर जी को, जब भी ठाकुर जी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ठाकुर जी की हर ज़रूरत की आप उनकी सेवा करना। कहते हैं जो गौ माता होती है वो ठाकुर जी को अति प्रिय है, और जब भी हम सेवा नहीं कर पाते तो गई माता ठाकुर जी की सेवा करती है। तो इस प्रकार आप देखिए, फिर आपने ये अष्ट सखियाँ, इस प्रकार ये अष्ट सखियाँ आती हैं
ये देखिए, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि दीदी अष्टसखियाँ क्या होती हैं। ये अष्टसखियाँ वो सखियाँ हैं जो ठाकुर जी के साथ कुंज निकुंजों में सेवा करती हैं, और इनके पीछे देखिए स्टैंड रहते हैं। तो ठाकुर जी के पास ये अष्टसखियाँ, ये देखिए जैसे इंदुलखा है, सुदेवी जी हैं, चित्रा जी हैं, विशाखा जी हैं, चंपा जी, ये अष्टसखियाँ ठाकुर जी के पास ये खड़ी हो जाती हैं। तो आपने ठाकुर जी के पास खड़ी कर देनी है, और अष्टसखियों को भी आपने बोल के जाना है कि हे सखियों, हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाएंगे। पीछे से आपने ठाकुर जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी का ध्यान है। और वैसे भी ठाकुर जी की जो सेवा है या सखियाँ ही करती हैं। तो और आपने साथ में क्या करना है, एक काम आपने और करना है, जिस तरह ये सखियाँ होती हैं इस तरह ये होते हैं अष्ट सखा। ये सब वुडन में होते हैं, इनके पीछे भी इसी तरह से स्टैंड होता है। तो ये ठाकुर जी के दरबार के सखा हैं, ये मनसुखा या श्री धामा जी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं जो ठाकुर जी के संग खेलते थे, बाल गोपाल, ये वो सखा नहीं है। ये वो सखा हैं जो ठाकुर जी के दरबार में गान करते हैं, जैसे सूरदास जी, गोविंद स्वामी जी, कृष्णदास जी, जिनको ठाकुर जी ने मान दिया है दरबार में सेवा करने का। तो ये सखा भी ठाकुर जी के पास आप रख दें। ठाकुर जी के पास इनके पीछे भी आप देखेंगे तो इस तरह से स्टैंड होता है, ये आराम से खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ठाकुर जी के पास असखा भी रख दें, असखियाँ भी रख दें, और उनको बोल के जाइए कि हम नहीं हैं। पीछे से आपने ठाकुर जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी को पद गा के सुनाना है। और सखियों को कहना है, आप देखते हैं सारी सखियाँ जो होती हैं कुछ ना कुछ ठाकुर जी की सेवा करती हैं। कुछ ठाकुर जी को गा के सुनाती हैं इस प्रकार, कुछ ठाकुर जी की इस प्रकार चवर सेवा करती हैं, कुछ ठाकुर जी को कला चित्र बना के दिखाती हैं, कुछ पानी लेके आती हैं, पात्र लेके आती हैं। तो ये सखियाँ सब अलग अलग, ये ठाकुर जी को आप देख रहे हैं, श्री इंदुलेखा जी हैं, नृत्य करके दिखाती हैं। तो इस प्रकार जो है ये ठाकुर जी की सेवा करती हैं। तो जब भी आपने बाहर जाना हो, किसी कारणवश ठाकुर जी को नहीं लेके जाते, तो इन चीज़ों को आप मार्केट से लेके रखें, और ये जरूर ठाकुर जी के पास छोड़ के जाएं, और ठाकुर जी को बोल के जाएं, प्यारे हम बाहर जा रहे हैं, किसी कारणवश आप तो जानी जान हैं, आप सब जानते हैं, वहाँ आपको हम नहीं लेके जा सकते। तो पीछे से आप प्रसन्न रहिएगा, और हम आपके सखा सखियाँ गई माता सब आपके पास छोड़ के जा रहे हैं। ये पीछे से आपकी सेवा करेंगी, और गौ माता भी आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, तो ये पीछे से आपकी सेवा करेंगी। ये कह के ठाकुर जी का भोग इत्यादि रख के आप बाहर जा सकते हैं। और जब भी आप घर में वापस आएँ, सबसे पहले आप स्नान करें, स्नान करके ठाकुर जी को भी स्नान कराएं। उसके बाद ठाकुर जी की जैसे दिनचर्या में आप सेवा करते हैं, वैसे ही ठाकुर जी की सेवा करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि अगर किसी कारण आप ठाकुर जी को संग नहीं लेके जा सकते, तो ठाकुर जी की सेवा पीछे से किस प्रकार होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में संशय है, प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसी अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब आपने सब्सक्राइब करना है तो आपने ध्यान देना है, चैनल खोल के आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो सब्सक्राइब का बटन है चैनल के अंदर चला गया है, पहले तो बाहर ही होता था। तो चैनल खोल के आप उसको सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।